देश में गौमाता के नाम पर सियासत खूब की जाती है, लेकिन वर्तमान में गौवंश की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। आज भी गांव से लेकर शहरी क्षेत्र में गौवंश को सड़क पर विचरण करते देख सकते हैं, जो आए दिन हादसों का शिकार होती हैं। लेकिन अब गौ सेवा के लिए न सिर्फ सामाजिक संस्था बल्कि युवा भी आगे आ रहे हैं। शाजापुर जिले के शुजालपुर में युवाओं ने ऐसी ही एक एनिमल प्रोटेक्शन फोर्स बनाई है, जो गौमाता की रक्षा में सदैव तैयार रहती है। गौमाता की रक्षा के लिए शाजापुर जिले के शुजालपुर के युवाओं ने सराहनीय पहल करते हुए एनिमल प्रोटेक्शन फोर्स बनाई है, जो निस्वार्थ भाव से सड़क हादसे की शिकार हो या बीमार गौवंश का इलाज कराकर उन्हें नया जीवन दे रहे हैं। गुरुवार को एनिमल प्रोटेक्शन फोर्स को सूचना मिली कि शुजालपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित कुएं में एक बैल गिर गया है। जैसे ही युवाओं को सूचना मिली तो संसाधन जुटाकर मौके पर पहुंचे और अपनी जान पर खेलकर उन्होंने नंदी को सकुशल कुएं से बाहर निकाल लिया। गौ सेवा के पुनीत कार्य को लेकर हमारे शुजालपुर सहयोगी दीपक सक्सेना ने एनिमल प्रोटेक्शन फोर्स के सदस्यों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार से क्षेत्र में एक गौशाला का निर्माण की मांग की है। प्राय हम अक्सर देखते हैं कि व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी जनमानस के हित के लिए कार्य करता है तो वो अपना नाम कहीं ना कहीं अंकित करवाना चाहता है, समाज में प्रदर्शित करता है कि उसने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। लेकिन शुजालपुर के कुछ ऐसे युवा भी हैं जो गौ सेवा में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने एनिमल प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से एक टीम बनाई है। यह टीम दिन रात गायों की रक्षा के लिए काम करती है। खबर मध्य प्रदेश ने भी अपना दायित्व समझकर इन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए ये समाचार सिर्फ इसलिए प्रकाशित किया जाता है कि अक्सर युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है। अक्सर युवा पीढ़ी को हम गंदे रास्तों पर देखते हैं, लेकिन शुजालपुर के कुछ ऐसे युवा हैं जो समाज में प्रेरणा स्रोत का कार्य कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये टीम इतने गोपनीय तरीके से काम करती है कि अपने आप का नाम भी समाचार पत्रों में छुपाने का प्रयास करती है, ताकि ये लोग सिर्फ श्रेय न ले, उन गायों की रक्षा करें जो कहीं ना कहीं समाज की तिरस्कृत रहती है। कल इन्होंने एक ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक नंदी जो कि 30 फीट कुएं में जाकर गिरा था, शायद ही उस समाज का कोई व्यक्ति जाकर उसे बचा सकता था, लेकिन इस टीम ने अपना दायित्व समझा और ये वहाँ पर आपको बता दें कितना जघन्य ये जो ऑपरेशन था कि ऊपर बिजली के तार थे, बीच में जेसीबी पर लटक कर इन लोगों ने उस नंदी को बचाया है। हम उनके सदस्य से बात करेंगे कि आखिर ये संगठन कब से काम कर रहा है और क्या उद्देश्य है। क्या नाम है आपका? पंकज राठौर। पंकज, बताएं क्यों कर रहे हैं आप सब? हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवा का रहता है। हम 4-5 सालों से ये काम कर रहे हैं और भी इससे पहले से भी करते आ रहे हैं, और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही रहा है कि हम जीव मात्र की सेवा में लगे रहें। कल के ऑपरेशन के बारे में जानना चाहूँगा, कितना टफ था और ये संसाधन कहाँ से जुटाया? वो कल वाला केस, उसमें 30 फीट का कुआं था वो करीब, उसमें 10 फीट के समथिंग पानी भी भरा हुआ था और बड़ा नंदी था वो, उसमें काफ़ी वजन था, उसमें पानी से पेट भी फूल गया था उसका। उसके लिए हम गए, हमें जैसे ही कॉल आया हम वहाँ पर पहुँचे। हमने देखा कि पानी में तैर रहा था वो बहुत देर से, और उसको देख के और हम जैसे जैसे पहुँचते गए वहाँ सारे, वैसे वैसे हमने हमारे प्रयास किया कि उसको कैसे निकाला जाए। हमने ट्रैक्टर भी वहाँ पे मंगवाया, ट्रैक्टर के माध्यम से नहीं निकल पाया तो फिर हमने नगर पालिका वाले से बोला, नगर पालिका में कॉल किया था, उन्होंने हमें तुरंत जेसीबी की व्यवस्था करवाई और जेसीबी की सहायता से उसको निकाला गया। क्या संदेश इस तरह के कार्यों को लेकर आप देना चाहते हैं समाज में? समाज में यही कहना चाहेंगे कि हम जो नए जो युवक है वो जिस तरह से नशे के आदी होते जा रहे हैं, हम अपने फ्री टाइम में जो है हमें जो भी समय मिलता है उस समय में हम यहाँ काम करते हैं। निश्चित इस तरह के ऑपरेशनों में आपकी जान भी जा सकती है, आपको डर नहीं लगता? ऐसा कुछ होता नहीं है। वैसे अपने से जितनी हो सके अपनी सावधानी के साथ कार्य किया जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता। कितने वर्षों से कर रहे हैं? 5-6 वर्ष हो गए। यूँ तो हमें 10-12 वर्ष हो गए यूँ तो करते करते। पहले बजरंग दल के माध्यम से भी करते थे हम, फिर धीरे धीरे अलग अलग माध्यम के तरीके से हमें लगता है कि जैसा भी लगता है उस तरीके से हमें जैसी व्यवस्था हमसे हो सकती थी हम वो करते हैं। आज इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गौशाला के नाम पर सिर्फ राशियाँ ऐंठ ली जाती है, उन गायों की सेवा नहीं की जाती। क्या सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं? हम बस यही चाहेंगे कि हम यहाँ शुजालपुर में जितनी जल्दी हो सके गौशाला की व्यवस्था करवाई जाए। शुजालपुर में अभी तक गौशाला नहीं है, इस बात को लेकर कहीं आपने जनप्रतिनिधियों तक आवाज पहुँचाई? सब जगह बहुत प्रयास किया है और सब लगे हुए भी हैं इस प्रयास में। हमें हर बार यही
कह दिया जाता है कि हाँ हो रही है व्यवस्था, यहाँ हो रही है, वहाँ हो रही है, ऐसे करके टाल दिया जाता है। चैनल के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि आपसे जितना हो सके आप ऐसे लोगों की सहायता करें और साथ दें उनका। निश्चित आशीष, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि यहाँ पर जिस तरह से इन युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को भी आगे आना चाहिए, साथ ही समाज को एकजुट होकर इन लोगों की मदद करना चाहिए ताकि संसाधनों के अभाव में इनका मनोबल न टूटे। खबर मध्य प्रदेश के लिए दीपक सक्सेना की रिपोर्ट। एनिमल प्रोटेक्शन फोर्स में विनय नेमा, युवराज बाघेला, अंकित दुबे, पंकज राठौर, अंकित कुंभकर, यश राणा, सानिध्य नेमा, रामजी परमार, दीपांशु नेमा, रोहित सिसोदिया, जयंत परमार, मयंक सोनी, पवन नेमा, मुकेश माहेश्वरी आदि शामिल हैं, जो लंबे समय से न सिर्फ शुजालपुर बल्कि आसपास के क्षेत्र में गौमाता की सेवा करने में जुटे हैं। शुजालपुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।